नमस्कार मित्रों, नमस्कार। हम संघीय कार्यपालिका पढ़ रहे थे और संघीय कार्यपालिका में हमने जो बात की थी वो की थी राष्ट्रपति की। अब जो हम बात करेंगे वह उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद दूसरा बड़ा पद उपराष्ट्रपति का होता है। आपको चित्रण करना है, अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 के अनुसार अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उसके कर्तव्य को निर्वाह कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन किया गया है कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति के द्वारा होता है और केवल संसद के निर्वाचित सदस्य, केवल संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। उपराष्ट्रपति की शपथ, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। अब माइंड में चित्रण करना है, 63 का उपराष्ट्रपति, बोलो 63 का उपराष्ट्रपति, 64 में सभापति, 64 में सभापति और 65 में नहीं हो तो राष्ट्रपति, 65 में नहीं हो तो राष्ट्रपति। बस इतना ध्यान रख लेना। 63 का उपराष्ट्रपति, 64 में बना सभापति और 65 में नहीं हो तो राष्ट्रपति। ये 3 अनुच्छेद आपको उपराष्ट्रपति के संबंध में याद होने चाहिए। 63 का उपराष्ट्रपति, 64 में सभापति और नहीं हो तो 65 में राष्ट्रपति। यानी भारत में एक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन का मतलब है पद से ही सभापति, पद से ही सभापति। एक पद धारण करते ही दूसरे पद स्वतः समाप्त हो जाता है। इस पद पर बैठते ही दूसरा पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसे कहते हैं पदेन। पदेन सभापति यानी पद से ही सभापति। और 65 में नहीं हो राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों को निर्वाह कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में केवल संसद के सदस्य भाग लेते हैं। केवल संसद के सदस्य भाग लेते हैं। संसद के सदस्य का मतलब संसद के निर्वाचित लिख दिया मैंने। केवल संसद के सदस्य भाग लेते हैं यानी सभी आ गया, निर्वाचित प्लस मनोनीत। जो 14 मनोनीत हैं वो भी इसमें भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदनों, लोकसभा राज्यसभा, यहाँ विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ये ध्यान रखना है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है लेकिन समय से पूर्व हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। भारत के जो प्रथम महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं, भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन, सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा। 12 वर्ष तक ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे।
प्रथम अल्पसंख्यक और प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम जो दलित राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे, वही दलित राष्ट्रपति भी बने बाद में, KR नारायणन। पद के दौरान एकमात्र कृष्णकांत जी की मृत्यु हुई। आप माइंड में चित्रण कर लीजिए, कृष्ण को प्यारे हो गए। किसको प्यारे हो गए? कृष्ण को प्यारे हो गए, इसलिए पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हुई। राज्यसभा का सदस्य नहीं होने पर भी उपराष्ट्रपति निर्णायक मत देने का अधिकार रखता है। निर्णायक मत देने का अधिकार रखता है। राजस्थान से 2 उपराष्ट्रपति हुए हैं, पहले भैरव सिंह शेखावत, वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी, ये राजस्थान से हैं। अब आपको माइंड में ये भी चित्रण करना है, ये क्वेश्चन आता है कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ कहाँ महाअभियोग लाया जाता है। तो आता है राज्यसभा, लोकसभा, और तीसरा ऑप्शन आता है संसद के दोनों में से किसी एक सदन में, और चौथा आता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाअभियोग आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। उसे साधारण बहुमत, केवल राज्यसभा में साधारण बहुमत से पद से हटाया जा सकता है, एक प्रस्ताव पारित करके, और प्रस्ताव लोकसभा के पास भेज दिया जाता है, लोकसभा उसे अनुमोदित कर देती है और उपराष्ट्रपति अपने पद से हट जाते हैं। इस प्रकार से ये हुआ भारत का उपराष्ट्रपति। 20 प्रस्तावक चाहिए, 20 अनुमोदक चाहिए निर्वाचन में। संसद के सभी सांसद वोट डालते हैं। एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति के द्वारा निर्वाचन होता है। क्लियर? नमस्कार। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।